Hello बच्चों, let's read the question. The strength of contraction of an entire skeletal muscle is dependent on the क्वेश्चन में बोला गया जो स्ट्रेंथ होता है कॉन्ट्रैक्शन का एक पूरे के पूरे स्केलेटल मसल का वो किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड होता है। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं। ए इज नंबर ऑफ मसल फाइबर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, कि जो नंबर ऑफ फाइबर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं साइमल्टेनियसली, इस पर डिपेंड करता है। बी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ईच मसल फाइबर, जो फ्रीक्वेंसी होती है हर एक मसल फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन की, क्या इस पर डिपेंड होता है। सी इज नंबर ऑफ एक्टिव क्रॉस ब्रिज इन ईच मसल फाइबर, कि कितने नंबर ऑफ एक्टिव ब्रिज बन रहे हैं हर मसल फाइबर में, क्या ये इस पे डिपेंड करता है। एंड डी इज ऑल दी एबव, बाकी तीनों की तीनों जो पॉइंट्स दिए हो ए बी सी सारी बातें सही हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की, तो इसका होगा कि कंसेप्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो सबसे पहले मसल क्या है, ये है सॉफ्ट टिश्यूज होती हैं मसल्स, और मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है जब, इन सिंपल लैंग्वेज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, व्हेन मसल फाइबर शॉर्टन, या फिर जो जब वो मसल फाइबर जब शॉर्ट हो जाते हैं, उनकी लेंथ कम हो जाती है, उसको बोलते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, शॉर्टन हो जाना मसल फाइबर का, दिस इज कॉल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। फिर रिलैक्सेशन में वो अपने उनकी जो लेंथ होती है उसे वो रिगेन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है ये हमेशा सेम नहीं होता है, ये डिफरेंट होता है, और ये बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन इट इज डिपेंड ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज मल्टीपल फाइबर समेशन, फर्स्ट वन इज मल्टीपल, दो चीजों पर ये डिपेंड कर रहा है। एक तो हो गया मल्टीपल फाइबर समेशन, और दूसरा ये डिपेंड करता है, एक तो ये पॉइंट हो गया इसका, और सेकंड पॉइंट इज फ्रीक्वेंसी समेशन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम इन दोनों पॉइंट्स को समझते हैं। मल्टीपल फाइबर समेशन को पहले हम यहाँ पे समझते हैं। तो मल्टीपल फाइबर समेशन में क्या होता है, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन शॉर्ट सीएनएस भी बोल सकते हैं, इट इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर ये सेंड करता है वीक सिग्नल, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये सेंड कर रहा है कमजोर सिग्नल्स को, इफ इट सेंड्स वीक सिग्नल्स, कहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मसल्स को, अगर ये वीक सिग्नल सेंड कर रहा है किसको, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक मसल को, टू कॉन्ट्रैक्ट मसल अ मसल, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो स्मॉल मोटर यूनिट जो होगी, जो स्मॉल मोटर यूनिट होगी, द स्मॉलर मोटर यूनिट जो होगी, ये क्या होगी, ये ज्यादा एक्साइटेबल हो जाएगी लार्जर वन से। ये बीइंग मोर एक्साइटेबल, being more more excitable, ये ज्यादा एक्साइटेबल हो जाएगी अगर इसका कंपेयर लार्जर वन से करें, देन द लार्जर वन देन द लार्जर वन। तो इस तरीके से क्या होगा, ये स्टिमुलेटेड भी पहले हो जाएगी, आर स्टिमुलेटेड फर्स्ट। तो ये मतलब हो गया किसका, मसल फाइबर समेशन का। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। ये मल्टीपल फाइबर समेशन का एक्सप्लेनेशन होगी। उसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी समेशन को समझें कि फ्रीक्वेंसी समेशन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, जो फोर्स एक्सर्टेड होता है, जो फोर्स यहाँ पे एक्सर्टेड मतलब जो फोर्स लग रहा है किससे, मसल से,
फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय मसल, ये कंट्रोल किस तरीके से हो सकता है? इट कैन बी कंट्रोल बाय वेरिंग द फ्रीक्वेंसी। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को बदल के। इट कैन बी कंट्रोल्ड, और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को वेरी करके, वेरिंग द फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे क्या होगा, जो एक्शन पोटेंशियल है ये सेंड हो जाएगा, जहां पे एक्शन पोटेंशियल सेंड होता है मसल फाइबर्स के पास। तो इस तरीके से ये दोनों पॉइंट्स तो हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये लगभग सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो मसल कॉन्ट्रैक्शन पे यहाँ पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर हम एक पॉइंट यहाँ पे और डिस्कस करें कि जो अगर जितने ज्यादा मोर क्रॉस ब्रिज फॉर्म होंगे उस वो किस तरीके से डिपेंडेंट है, तो ज्यादा क्रॉस ब्रिज फॉर्म होंगे, मतलब ज्यादा, अगर एक्टिव क्रॉस ब्रिज ज्यादा होंगे तो इसमें क्या होगा, ज्यादा मायोसिन, मोर मायोसिन, मोर मायोसिन क्या है? ये थिक फिलामेंट है। मोर मायोसिन पुल करेगा थिन फिलामेंट को, विल पुल ऑन एक्टिन। एक्टिन क्या होता है? ये थिन फिलामेंट होता है। इस तरीके से क्या होगा, जब ये कंडीशन डेवलप होगी तो ज्यादा टेंशन होगा, मोर टेंशन विल डेवलप, मोर टेंशन विल डेवलप। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो डिपेंड करते हैं स्ट्रेंथ पे, पूरे के पूरे मसल, स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ पे। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा डी। So in this question, the final answer is D, all of the above. Hope you understood it well. Best of luck.